अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, यही हाल हुकूमत का है। खाने के दांत कुछ और है और जो दिखाने के दांत है वो हुकूमत दिखा रही है। लेकिन दरपर्दा हुकूमत अपने ही किए गए फैसलों और अपनी ही मारी हुई बड़कों से बड़ी तेजी से यू टर्न लेती हुई भी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान तक पैगामात भिजवाए जाने के सिलसिले में अब खासी तेजी आ गई है। ये मामला है क्या और गुज़श्ता 3 रोज के अंदर ये मामला किस नहज पे पहुंचा है और क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, तमाम तर डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो खुफिया मुलाकातें हैं उसके नताइज क्या मुरतब हो रहे हैं, बरामद हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ईसीपी ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर जारी है। ईसीपी हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इजलास हो रहा है, जहाँ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो सारे लीगल विंग्स हैं उसके लोग नुमाइंदगान मौजूद हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिकमत अमली मुरतब कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। लाइकली इलेक्शन कमीशन भी फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर वाजे करने की कोशिश करेगा कि जो उसका फैसला था वो दुरुस्त था और उस फैसले के नतीजे में ये मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी होगी। दूसरी जानिब आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की रहनुमा कारकुन सनम जावेद के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है और इस खबर के अंदर भी खबर है। देखिए, सनम जावेद साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरी कर दिया है और जो बलूचिस्तान ले जाया जा रहा था, मुकदमात कायम किए जा रहे थे, ना सिर्फ उन मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया है बल्कि मजीद गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। सनम जावेद के इस केस में मियां अली अशफाक एडवोकेट, जो मेरे लिए खासी दिलचस्पी का बाइस पहलू है, मियां अली अशफाक एडवोकेट ने आज अदालत को यकीन दहानी कराई कि सनम जावेद आइंदा नाजेबा जबान इस्तेमाल नहीं करेगी या अग्रेसिव या हार्ड टॉक या टोन या हार्श टोन इस्तेमाल नहीं करेगी अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, अगेंस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान के अगेंस्ट को ऐसी जबान। क्योंकि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैंने इंटरनेट पे सनम जावेद की वीडियो देखी है और उस वीडियो में तो इंतहाई जारहाना किस्म की ज़बान, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की, यानी मैं उसको मैं घटिया कहना नहीं चाहता कि जिस अंदाज में ज़बान इस्तेमाल की गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या आप यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो मियां अली अशफाक एडवोकेट ने सनम जावेद के बिहाफ के ऊपर ना सिर्फ ये कि उस पर माफ़ी मांगी बल्कि आइंदा भी अदालत को यकीन दहानी कराई कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उसके बाद सनम जावेद को बरी कर दिया गया। अब मियां अली अशफाक एडवोकेट, जो लोग इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर भी रिपोर्ट करते रहे हैं, मियां अली अशफाक एडवोकेट को जो जो लोग पुराने जानते हैं, इवन रिसेंटली भी वो जिन जिन केसेस में अपीयर होते हैं वहाँ पे मुलजमान को छुड़ा के ले जाते हैं। अब बस मियां अली अशफाक एडवोकेट के पास कौन सा ऐसा कोई तिलिस्मी टोपी है या कोई अलादीनी चिराग है कि जिसको रगड़ते हैं और अल्टीमेटली अपना कैदी रिहा करके ले जाते हैं। लाइकली तासुर इनके बारे में ये है कि ये भी बड़े घर वालों को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर बड़े घर वालों ने जब कोई मामला कराना होता है, आईनी और कानूनी रंग देना होता है जब किसी मामले को, तो मियां अली अशफाक एडवोकेट को सामने कर दिया जाता है। और यही हाल इस मुकदमे के अंदर भी है कि मियां अली अशफाक एडवोकेट ने बिलाखिर इसके अंदर पढ़ के भी और किसी की नुमाइंदगी करते हुए आईनी और कानूनी रंग दे के इस मुकदमे में से सनम जावेद को डिस्चार्ज करा दिया है। अब यही सूरत हाल इस वक्त, ये मेरी ये बात उस पहली बात से लिंक होती है कि बड़ी तेज़ी भी आ गई है कुछ चीज़ों में खासी तेज़ी है और पैरेलल जो इमरान खान साहब के मुतालबात है ना कि कारकुनान को रिहा, ख़वातीन रहनुमाओं को रिहा किया जाए। अब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बाकी ख़वातीन रहनुमा और कारकुनान हैं उनको भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आप रिहा होते हुए देखेंगे। उसके बाद 9 मई के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान हैं जिनकी रिहाई होना मकसूद है उनको भी रिहा होते हुए देखेंगे और फिर उसके बाद अल्टीमेटली मामला बानी पीटीआई तक पहुंचेंगे। जाहिर है ये इतनी जल्दी होने वाला अमल नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस आप ये समझ लीजिए कि आज से शुरू हो गया है।
और फिर आज ही सनम जावेद ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने आज एहतजाज किया है अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद, उसमें शिरकत भी, यानी उन अरकान कौमी असम्बली के साथ सनम जावेद ने भी शिरकत की है। उसके बाद आज ही शुएब शाहीन जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में पेश हुए, जहां पे उन्होंने शिकवा किया कि जो वकला हैं उनके और इमरान खान से मुलाकात के दरमियान एक शीशे की रुकावट हायल कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स लेने और देने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी ऊंची बोलना पड़ता है, तो ये जो है बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने वो जो शीशे की दीवार है वो हटाने का और गिराने का हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ और मुलजिम को अपने वकला तक आसान एक्सेस ना मिली तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से अगर कहा जाए कि अच्छा दिन था तो कहना गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई को जो 3 रोज़ में, गुज़श्ता 3 रोज़ में जो 3 मुलाकातें ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मरी में हुई, उसमें और फिर उसके बाद अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार साहब के यू टर्न, खुरम दस्तगीर की तनकीद, मियाँ जावेद लतीफ़ की तनकीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही रहनुमाओं की जानिब से नून लीग के ऊपर नश्तर और फिर इत्तेहादियों की जानिब से जो नश्तर बरसाए गए, वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि हाथी ने जो दिखाने के दांत हैं वो तो दिखाए हैं, लेकिन खाने के दांत और हैं। ये सिर्फ बड़के हैं जो मारी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाए और आर्टिकल 6 लगाने की जो कार्रवाई है अगेंस्ट इमरान खान, आरिफ अलवी या कासिम सूरी वो इनिशिएट की जाए। ये एक बढ़क थी जो इसलिए मारी गई, जब वो कहते हैं ना कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। अल्टीमेटली प्रेशराइज करके कुछ चीज़ें मनवाना, कुछ बार्गेन करना, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करना है। इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप है, उसके साथ बाकायदा तौर पर बातचीत हो रही है। इमरान खान साहब तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं और जो फिच की रिपोर्ट है या जो अस्करी शख्सियात जो इस सारे मामले के अंदर मीडिएटर का रोल प्ले कर रही हैं, इमरान खान तक यही पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि 1 डेढ़ साल तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। दरी असना जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो इस सूरत में शुरू किए जा सकते हैं कि आपके कैदियों को छोड़ा जाए, ख़वातीन रहनुमाओं को, कारकुनान की रिहाई हो और अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप वहाँ पे हो कि जहाँ पर इमरान खान की रिहाई और फिर उसके बाद साथ ही मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़े। तो ये सियासी नक्शा मेरी दानिस्त में और मेरी खबर और तज्जिए के मुताबिक बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।